सम्राट श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया। नमो वज्रायानि नमो लोये शवशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मुकेश जैन सागर से गुरुवर नमोस्तु। मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं को प्रवेश करना चाहिए या नहीं? क्या आरिका माता जी प्रवेश कर सकती हैं? सामान्य महिलाओं को तो नहीं करना चाहिए। आरिका माताओं के लिए विशेष भक्ति वशात उनके लिए मना नहीं कर सकते। ब्रह्मचारिणी सपना शैली शिल्पी पंचशील भोपाल, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री जीव मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अपने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को कम करते हुए निगोद से 4 इंद्रिय तक पहुंचता है, तब तक उसका नपुंसक वेद ही रहता है। लेकिन जब पंच इंद्रिय में पहुंचता है तो उनको स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद किस आधार पर मिलते हैं? क्योंकि जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती तब तक पुरुष पर्याय नहीं मिलती, और अनादि मिथ्या दृष्टि को तो 4 इंद्रिय तक सम्यक्त हो नहीं सकता। इस प्रकार से इसका समाधान दीजिए। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पुरुष पर्याय सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। सम्यक दृष्टि को ही पुरुष पर्याय मिलेगी ये बात अलग है, लेकिन पुरुष पर्याय सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। समझना, सम्यक दृष्टि को नियम से पुरुष पर्याय ही मिलती है, लेकिन पुरुष पर्याय सम्यक दृष्टि को ही मिलती है ऐसा कोई जैनागम का नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी, निगोदिया जीव भी पुरुष वेद का बंद करता है। वेदों की अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा 3 लोक में 9वें गुण स्थान तक ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जहाँ तीनों वेदों का अभाव हो। एक इंद्रिय में भी निगोदिया, पेड़ पौधे जितने जीव हैं सभी गतियों में 4 प्रकार के वेदों की सत्ता रहती है। नारकी के भी रहती है। निगोदिया जीव जो अनादि निगोदिया, जो आज तक निगोद पर्याय से निकला नहीं है, आज तक नहीं निकला, नित्य निगोदिया है, दूरान दूर भव्य है। दूरान दूर भव्य के भी तीनों वेदों की सत्ता पाई जाती है, ऐसा आगम का वचन है। दूसरा प्रश्न है, अभव्य जीव तो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही होता है, वह हमेशा पहले को स्थान में ही रहता है, तो उसको पुरुष पर्याय कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि जवाब दे दिया ना हमने। अभव्य को भी, नित्य निगोदिया को भी, जो दूरान दूर कभी निकला नहीं, निकलेगा भी नहीं, उनके भी तीनों वेदों की सत्ता पाई जाती है। क्योंकि एक इंद्रिय जीव भी स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद के बंद के परिणाम
उन निगोदिया जीवों के भी पाए जाते हैं, अभव्य के भी पाए जाते हैं। सम्यक दर्शन से पुरुष वेद का कोई नियामक संबंध नहीं है। सुषमा जैन छतरपुर, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, महिलाएं श्रीफल क्यों नहीं फोड़ती? किसी ने कहा है कि महिलाएं फोड़ती हैं तो भ्रूण हत्या का दोष लगता है, क्या यह सच है? महिलाएं इसलिए नहीं फोड़ती हैं कि उनकी साथ में चूड़ियाँ फूट जाएंगी, क्योंकि महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम मत फोड़ो, चूड़ियाँ फूट जाएंगे, अशुभ हो जाएगा। वो करके करके धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। मूल उद्देश्य था क्योंकि फोड़ेगी तो श्रीफल काय के लिए फोड़ा है? मंगल के लिए, और साथ में चूड़ियाँ फूट गई तो अमंगल हो जाएगा, इसलिए उनको मना किया है। बाकी तो ऐसा कोई नहीं है कि भ्रूण हत्या का दोष लगा, चाहे पुरुष फोड़े चाहे स्त्री फोड़े। हाँ, आजकल की स्त्रियां चूड़ियाँ पहनती ही नहीं है ज़्यादा, तो फोड़ सकती। आदेश जैन बबीना झांसी, नमोस्तु महाराज जी। पारसनाथ की पूजा में पारसनाथ भगवान के आगे श्री क्यों नहीं लगाते? आदिनाथ भगवान के आगे श्री लगाते हैं, शांतिनाथ भगवान की पूजा में श्री लगाते, पारसनाथ की पूजा में श्री क्यों नहीं लगाते? आप लगा देना, क्यों बात नहीं, लगाना कोई बाधा नहीं, कोई तुकबंदी नहीं बैठती होगी। श्री पारसनाथ पूजा, श्री आदिनाथ पूजा, कोई बाधा नहीं, लगा सकते। राजेंद्र जैन सागर मध्य प्रदेश, नमोस्तु महाराज जी। जब कोई अपने माता पिता को धोख देते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सेवा करने की बजाय उनसे खुद सेवा करवाते हैं, तो उन्हें क्या फल मिलता है? अब देखो, ये आपसी समझौते हैं। कई बाप भी इतने उल्टे होते हैं कि अब कुछ पूछो मत। मैं बार बार माता पिताओं के पक्ष में बोलता हूँ, तो जब 100 बार बोलता हूँ तो छोरे भी भर जाते हैं। तो एक आध बार कमरे में आकर कहते महाराज जी तुम बाप की करतूत तो देखो ये। तो ऐसे कई बाप इतने उल्टे होते हैं कि बेचारे बेटे परेशान हो जाते हैं। एक एक बेटा है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। बेटा सही है, ऐसे 50% निकलेंगे, 50 बेटे निकलेंगे जिनको बेटा बिल्कुल सही है, बहू भी सही, सब कुछ सही है, लेकिन माँ बाप इतने निकृष्ट हैं, इतने निकृष्ट हैं कि वो बेटे को बेटे जैसा व्यवहार करते ही नहीं। अकेला बेटा है तो भी उसके साथ व्यवहार। तो इन माता पिताओं की भी थोड़ी बहुत बड़ी कमी रहती है, जो बेटे को इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना पड़ता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, सारी गलतियाँ बेटे की ही होती हैं, सो बात नहीं है। बहुत सारी गलतियां माँ बाप की भी होती हैं। बेटों को इतना परेशान कर डालते हैं, एक एक कोड़ी को तरसा देते हैं, एक एक कोड़ी के लिए तरसा देते हैं। तो ऐसी बात नहीं, बेटा है वो तुम्हारा गुलाम नहीं है। आभा जैन मेरठ से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हमारी बहू शांति धारा के प्रभाव से ठीक हो गई, अब आभार के रूप में हम शांति धारा कराना चाहते हैं, कहाँ पर कराएं? जहाँ की शांति धारा से ठीक हुई थी वहीं आभार की शांति धारा कर दो। नैमीचंद जैन जहाजपुर से, सकल चारित्र व विकल चारित्र में क्या अंतर होता है? सकल चारित्र महावृत्ति को बोलते हैं, विकल चारित्र देशवृत्ति को बोलते हैं, पंचम गुण स्थान वृत्ति को विकल चारित्र कहते हैं। एक देश चारित्र वो 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक और आरिका माता तक जाता है। और विकल सकल चारित्र जो होता है वो नियम से मुनि महाराज महावृत्तियों को ही होता है। आदित्य भारल्य नोएडा, नमोस्तु महाराज जी। क्वेश्चन है, मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, पर पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, बहुत कम है। क्या होता है, व्यक्ति 0 से बढ़ता है तो कहता बढ़ रही है। पहले की जनसंख्या देखो कितनी थी। शास्त्र के आधार में नेमिनाथ भगवान की बारात में 56 करोड़ यदुवंशी थे। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए
एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। अब इस प्रकार की स्थिति को लेकर संख्या कितनी रही होगी? बहुत संख्या। मुहिज पे जाकर के जो अकाल पड़ जाते हैं, दुर्भिक्ष पड़ जाते हैं, उनमें संख्या कम होने से बढ़ रही है। ये संख्या बढ़ती हुई नहीं कहलाती, ये तो बराबर अपने आप में इतना बैलेंस तो चलता है। इससे संख्या बढ़ नहीं रही है। संख्या जितनी होना चाहिए अभी उतनी है ही नहीं। कहाँ है? एक एक घर में 100 बेटे होते थे, संतानें कहाँ बढ़ रही। आप यहीं देख लीजिए, अभी जो तुम्हारी तीसरी पीढ़ी जिंदा है उनके 5-5, 6-6, 10-10 बेटे बेटियां हैं। ललितपुर में भी होंगे अजय, 10-10 बेटे बेटियां हैं। तो उस समय संख्या बढ़ रही थी कि अब बढ़ रही है? उस समय संख्या बढ़ी हुई थी ऐसा। कम कोमल जैन विश्वान, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा यह है कि शांति धारा के समय पर क्या चमर ढुरा सकते हैं? कोई बात नहीं, ढुरा सकते। शरद जैन मुजफ्फरनगर, शांत महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, शांति धारा श्री जी के मस्तक पर अविरल चलने से ही अखंड रहती है या प्रतिमा जी के अन्य किसी भी अंग पर पड़ने से अखंड रहती है? थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पड़ जाती तो कोई बाधा नहीं है। मस्तक पर चलती ठीक है। अब कोई का हाथ थक गया या ऊपर नहीं कर पा रहा तो कंधे पे कर देगा, ऐसी कोई बाधा नहीं। आरती जैन जबलपुर, नमोस्तु महाराज जी। यदि कोई महिला एक माह का गर्भपात कराती है तो आगम में इसके लिए क्या प्रायश्चित लिखा है? ये प्रायश्चित सार्वजनिक नहीं दिया जा सकता। राहुल जैन चंदेरी, नमोस्तु महाराज जी। शांति धारा करते समय भगवान से एनर्जी निकलती है, क्या उस ऊर्जा को हमें किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? भगवान का जिस समय अभिषेक होता है उस समय भगवान की सबसे ज़्यादा एनर्जी निश्रित होती है, क्योंकि जल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ पर डालेंगे तो वह एनर्जी को अपने में संग्रह करता है। जल गर्मी की पाकर के गर्म हो जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं से अग्नि की एनर्जी ग्रहण करता है। तो अभिषेक के समय हमें उस एनर्जी को किसी न किसी रूप में रहना चाहिए। अथवा भगवान की मुद्रा के स्थान पर जब अभिषेक होता है उस समय आप अपने कोई ओम ह्रीम कोई भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं जिसके आलम्बन से आप एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं। सुनील कुमार जैन एडवोकेट खोरई, नमोस्तु महाराज जी। प्लीज घर छोड़ने का उपाय बतला दीजिए। पहले पूछना पड़ेगा तुम घर छोड़ना क्यों चाहते हो? कहीं घर की बलाय बन गए हो, छोड़ना चाहते तो यहाँ बलाय बनोगे। हमारे यहाँ ऐसे घर पलायनवाद नहीं है। घर में पहले देखा जाएगा कि आप घर क्यों छोड़ना चाहते। हमने जब वानप्रस्थ की स्थापना की तो मैंने कही भाई ऐसे बूढ़े वृद्ध लोग नहीं आए जिनको बहू बेटा कहें कि अच्छा है टल गया। ऐसे लोगों के लिए हम व्यवस्था करेंगे जिनको वानप्रस्थ में आने पर बहू रोए, बहू को ऐसा लगे कि मैया वास्तव में सासू नहीं जा रही, हमारी माता जा रही हैं, और वो रोए, तब मैं जाकर के ऐसे को लोगों की व्यवस्था करूँगा। उन अनाथों की नहीं करूँगा जिससे जो अपने बेटा बहू को खुश नहीं कर पाए वो क्या धर्म ध्यान करेंगे। जो अभी मैंने कहा था, कुछ ऐसे माता पिता हैं जो एक बेटा बहू को खुश नहीं कर पा रहे, और जो माँ अपने घर के माता बेटों बहू को खुश नहीं कर पाते हैं वे धर्म ध्यान करने लायक नहीं होते, ये पलायनवादी होते। धर्म उनका है जो घर में अच्छी तरह सुखपूर्वक रहे हों, फिर उनके धर्म के भाव आ जाएं। वो है पाप से भाग करके, अशुभ कर्मों से भाग करके धर्म नहीं किया जाता, शुभ कर्मों के भाग करके धर्म किया जाता है। चारों तरफ से पुण्य का उदय हो, और जब व्यक्ति पुण्य को छोड़ने का भाव करे तो धर्मात्मा होता है। ऐसा
नैमीजन जैन जहाजपुर, महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, प्रसम भाव क्या होता है? प्रसम भाव का अर्थ होता है निमित्त मिलने पर अपने परिणामों को उत्तेजित नहीं होने देना। दुश्मन सामने आ गया तो क्रोध भड़क गया, कोई सामने थोड़ा अनुकूल वातावरण आ गया तो राग जाग गया। प्रिय वस्तु आने पर एकदम तेजी से राग भी न जागे, दुश्मन आने पर एकदम क्रोध भी द्वेष भी ना जागे। सामान्य रूप से व्यक्ति आश्चर्य को छोड़ देता है, एकदम उद्वेलित नहीं होता। अरे मेरे रिश्तेदार आ गया, एकदम इतना ज़्यादा हो गया कि वो सब स्वरूप भूल गया। यही भूल गया कि मैं मंदिर में खड़ा हूँ, यही भूल गया कि ये मंदिर का स्थान है। तो प्रसम भाव का अर्थ है निमित्त बुद्धि को वो कंट्रोल करता है। निमित्त मिलने पर अपने विवेक को, अपनी सहिष्णुता को नहीं खोता है, उसको प्रसम भाव होता है। निंदा हो रही हो तो शांत है, प्रशंसा हो रही हो तो शांत है, इसको बोलते प्रसम भाव। हिंसू जैन बुद्ध विहार दहली, महाराज श्री नमोस्तु। समाज सेवा या किसी के भले के लिए यदि शास्त्र अथवा धर्म से विपरीत कार्य करना पड़े तो क्या चयन करें? अब इसको हम भी सार्वजनिक धर्म के विपरीत कार्य कौन सा है? यदि आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार है तो हमारा धर्म उसका विरोध नहीं करता। कौन से कार्य को आप धर्म विरुद्ध मान रहे हैं? धर्म विरुद्ध कोई कार्य होता ही नहीं है। जिसे करना पड़ता है वो धर्म विरुद्ध नहीं होता है, जो करता है वह धर्म विरुद्ध होता है। करने पड़ने वाली बात तो वहाँ हानि लाभ देखी जाएगी कि इसमें कितनी हानि है, कितनी लाभ है, आपने किस परिस्थिति में किया है, कौन सी परिस्थिति आपके सामने थी जो आपको ये कार्य करना पड़ा। उस परिस्थिति का पूरा डिसेक्शन किए बिना ये निर्णय करना, ये समर्थन करना उचित नहीं है। प्रवीणा जैन सागर, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैं रोज मंदिर जी जाती हूँ और 10 रुपये लेके जाती हूँ, मंदिर में दान करती हूँ, इसका कितना % पुण्य लगेगा? क्या 10 रुपये रोज लेके जाती मंदिर में डालते हैं तो कितना पुण्य लगेगा? 10 रुपया का लगेगा उसमें क्या है? आप कितना %? 10 रुपये का अर्थ है आप अपने खर्च का वो कितना % है, आपकी इनकम ऑफ सोर्स का कितना % है, उससे पुण्य पाप लगता है। ना तो 10 रुपये से लगता है, ना 10 लाख रुपए से लगता है। आपने जो खर्च करते हो संसार के कार्यों में उसका कितना % है, आपकी इनकम ऑफ सोर्स है उसका कितना % है, उसका पुण्य लगेगा। मान लीजिए आपका प्रतिदिन का 1000 रुपया है खर्च या इनकम, तो 10 रुपया कितना % हुआ? हैं? 0.1 तो 0.1 लगेगा। इनकम से देखना, यहाँ गिनती से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ चक्रवर्ती रत्न चढ़ाता है तो उसको पुण्य कितना है, और एक गरीब मक्के के दाने चढ़ाता है उसका पुण्य कितना है। मक्के के दाने का पुण्य बहुत है, रत्नों का कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो शक्ति। तुम लोग जो दान देते हो ना तो रुपयों के हिसाब से, इसने 10 दिया, इसने 100 दिया, इसने 1000 दिया, इस कारण पुण्य लगेगा? नहीं, पुण्य लगता है आपने कितनी इनकम का दिया, इनकम में से % कितना हुआ, उसका पुण्य ज़्यादा लगेगा। एक बार ऐसी समस्या आई थी, एक मंदिर में एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए का दान दिया, एक ने 5 लाख रुपए का दान दिया। जब नाम लिखने की बात आई किसका नाम पहले लिखा जाए, तो सभी क्या करेंगे? 25 का। मेरे से पूछा, मैंने कि इसमें क्या पूछना, जिसने 25 दिया उसका ऊपर लिखो। जिसने 25 लाख रुपया दान दिया था वो आगे, महाराज आपने भी फैसला कर दिया। आप देखिए, आपने ही अपने प्रश्नों में कहा है इसने 5 लाख रुपया दिए हैं, इसकी 50 लाख रुपए की
साल भर की इनकम है 50 लाख का, तो कितना दिया? 10%। 10%। और मेरी जो है कम से कम 10 से 15 करोड़ की इनकम है। अब मेरा परसेंटेज बताओ किसका ज्यादा है? कितना परसेंट हुआ? 15 करोड़ मान लो उनकी इनकम साल भर की, तो 25 लाख कितना परसेंट हुआ? 1.5%। और उसका तो नाम किसका ऊपर आएगा? 10% वाले का। ऐसा मैंने तुरंत कहा तूने 25 दिए, मैं तेरा ऊपर लिखवा रहा था। बोले आप ऊपर नहीं लिखवा रहे थे, आप मेरा अपमान करा रहे थे। मैंने 1.5% दान दिया है। मेरी इनकम 15 करोड़ रुपया है और उसने 5 लाख दिए, उसकी इनकम 50 लाख रुपए साल की है। उसने 10% दान दिया है, इसलिए 10% वाले का नाम ऊपर लिखा जाएगा, 1.5% का नाम नीचे लिखा जाएगा। तब मेरे मन में आया तुरंत, मैंने कहा ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती बनेगा। 25 लाख रुपया देकर के नाम कहां करा लिया? 1.5% पे करा लिया कि नहीं 25 लाख क्यों कर रहे हो आप? मेरा परसेंटेज देखिए मेरे कितनी। अब ऐसे व्यक्ति को चक्रवर्ती बनेगा, ऐसे व्यक्ति की अक्षय निधियां प्रकट होंगी, ऐसे व्यक्ति के जो माटी छुएगा सोना होगा। जिसने 25 लाख की गिनती न करके क्या गिनती की? इनका मान। दान वही है महानुभाव। दान के संबंध में आप रुपयों की गिनती मत करो। आपका इनकम, आप सोर्स क्या है, उसका कितना परसेंटेज दिया है। गरीब की बराबरी मत करो, उसने परसेंटेज दिया है। तुम्हारी इनकम, आप सोर्स क्या है। बहुत सारे लोग दुनिया को यही बुद्धू बना रहते हैं। करोड़ों की इनकम है, अरे तुमसे तो मैंने ज्यादा ही दिया है। ज्यादा नहीं दिया है। यहां मक्के के दाने भी चमत्कार दिखा देते हैं और मोतियों के थाल भी कुछ काम नहीं करते। रुचि जैन, अंबाला सिटी। धर्म में मन लगाना चाहता हूं मगर मन नहीं लगता, क्या करें? मन कहीं ना कहीं तो लगता है, बस जहां मन लग रहा हो वहां से हटा लो, बाकी सब बाद में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मन कहीं ना कहीं लगता हो, जहां लग रहा है वहां से हटाना है, फिर मन अपने आप लग जाएगा। अर्चना जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अभिषेक शांति धारा के लिए जो धोती पुरुष पहनते हैं, बाद में जब खराब हो जाती तो हम उसका क्या करें? कुछ भी कर सकते, कोई बात नहीं। राकेश जैन मुंबई से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, भगवान की प्रतिमाओं का स्वतः अभिषेक अतिशय है या अनिष्ट का इशारा? भद्रबाहु संहिता नामक ग्रंथ की टीका में इसे हमने पढ़ा, उसमें अच्छा नहीं बताया गया है। अच्छा तो नहीं है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसमें भी वैरायटी होती है। यदि उसमें ठंडा, सुगंधित और स्वादिष्ट जल है तो शुभ भी होता है। गंदा, खारा और उष्ण यदि जल है तो वो अशुभ सूचक होता है। जितेंद्र कोटा से। गुरुदेव नमोस्तु। लोग घर में ही चोरी करते हैं, भाई बंध आस्तीन के सांप बनकर के डसते हैं, इसका क्या फल मिलेगा उनको? हम इस प्रवचन दे चुके हैं, पूरा बहुत प्रवचन दे चुके हैं कि जब ऐसा तुम्हारे यहाँ हो रहा है तो आपको दोनों सोचना पड़ेगा, एक पक्ष की नहीं सुन सकते। कई बार चोरी क्यों करता है? 90% जब डाकुओं ने समर्पण किया तो उनसे पूछा गया कि आप चोरी क्यों की, तो उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बोले फिर तुमने कोई पाप नहीं किया। एक वो हुई ना डाकू फूलन देवी। फूलन देवी ने जब अपने दास्तान सुनाया कि मेरे साथ क्या अत्याचार हुए और क्यों मैं डाकू बने, उसके अत्याचार को सुनकर के हर व्यक्ति के मन में एक आया, तुमने डाकू बनकर कोई गलत नहीं किया।
एक साथ 16 लेखों खड़े होकर के शूट कर दिया। लोगों ने बड़ी तहलका मची कि स्त्री होकर इतनी निर्दयी। जब उसने अपना समर्पण करके सुनाया, मैं इन 16 लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, वो ऐसी दर्दनाक कहानी सुनकर के फिर उसके ऊपर अपन को कोई क्रोध नहीं आया। ज्यादातर आप देखिए, आप लोग पिक्चर देखा करते हैं, पिक्चरों में जो व्यक्ति गलत मार्ग पे जाता है उनके साथ कितने अत्याचार होते हैं। तो ये देखना चाहिए कोई व्यक्ति चोर क्यों बन रहा है, क्या सारी गलती उसी की है? कहीं तुम्हारी तो ऐसी गलती नहीं है कि वो भूख से तड़प रहा है और तुमने रोटी डिब्बे के अंदर ताला के अंदर रखा रखी है। वो एक कौड़ी को तरस रहा है और तुमने सारा पैसा समेट के रख लिया है। वो 1 रुपये को तरस रहा है और तुमने सारा पैसा समेट के रख लिया है, तो उसके चोरी के भाव हो गए। तो इस पक्ष पे भी आप विचार करें, कहीं आपकी दुर्नीति उसको चोरी करने के लिए मजबूर कर तो नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही है और फिर भी चोरी कर रहा है तो वो उसका वेशन है, उसको दंड मिलेगा। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं उसे, तो फिर उसकी चोरी करने का इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी। वो व्यवस्था है। अर्थशास्त्री लोग चोरी को बुरा नहीं मानते, अर्थशास्त्री लोग चोरी को बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं कि पूंजीपति लोग अपने धन को इकट्ठा रख लेते हैं, चोर उसको चुराकर बाजार में ला देता है, इसलिए चोर अच्छा है। अर्थशास्त्रियों का है, पहले राजा महाराजा चोरों को बनाते थे। 72 कलाओं में एक राजा को चलाई गई चोर कला। 72 कलाएं, उसमें चोर कला है। जो अच्छे राजा होते थे वे चोर तैयार करते थे और क्या करते थे कि चोर, क्योंकि धन तो सब तिजोरी में पहुंच गया फिर, तो वो चोरों को भेजकर चोरी कराते थे और चोरी का माल बुलाते थे, क्योंकि वो धन बाहर कैसे निकाले। और चोर एक ऐसा है, चोरी करने के बाद वो धन को रखता नहीं है। वो क्या करता है, बाजार में आ जाता है, खा पी करके मस्त कर देता है, बराबर कर देता है। तो कई बार इन चीजों पर भी विचार करना चाहिए। संभव जैन सागर, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, जैसे अगर कोई जैन समाज का व्यक्ति 16 के नाम पर कुएं के जल से निर्मित सामग्री कहकर बाजार से रेडीमेड सामग्री लाकर उसकी पैकिंग बदलवाकर 16 का बोलकर व्रतियों को देता, यहाँ तक कि मुनि महाराजों की चर्या में भी चला देता है, तो आप कृपया बताएं कि यह महान पाप है और उसका क्या फल लगेगा? बहुत बड़ा पाप। नहीं देना ठीक है, गलत मत दो। कुछ कर रहे हैं लोग, कुछ ऐसे लोग त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी लोग भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं। घी बेच रहे हैं, बताओ, नकली घी को, घी बाजार के घी को 16 का घी। इनकी ऐसी दशा होगी कि इनका खून ही पानी बनेगा। इनके जीवन की स्थिति बहुत विचित्र होगी। ऐसा नहीं करें। बहुत सारे धंधे हैं लेकिन साधु करने के लिए नहीं करें। एक बार एक स्थान पर गौशाला थी, दूध होता था, चौके में आया था। किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज ये चौके ग्वाला जो है दूध मिलाता है, दूध में पानी मिला देता है। तो मैंने कि ग्वाले के हाथ का पानी तो शुद्ध तो हो ही नहीं सकता, शुद्ध तो हो ही नहीं सकता, और गंदा पानी मिलाएगा, वो ग्वाला मिला रहा है। तो मेरा मन हुआ कि हम दूध का त्याग कर दें। पर एक दिन मैंने कहा कि चलो पूछते हैं। तो मैं गौशाला चला गया और ग्वाले से कहा, मैंने कि ग्वाले भाई तुझे मालूम है कि मैं भोजन कैसे करता हूँ? बोले महाराज मालूम है। तुझे मालूम कि मैं कुएं का पानी पीता हूँ? बोले महाराज मालूम है। शुद्ध 16 का नहा धो के भरते? बोले मालूम है। मैंने कि देख तू तू दूध में पानी मिलाता है तो अशुद्ध पानी हुआ ना, और फिर मैं लेता हूँ तो तुझे कितना पाप लगेगा? वो कहता महाराज जी आपके दूध में नहीं मिला था। उसने बाजू से बुलाया, बोले महाराज मुझे मालूम है, चौके में मैं अलग कैन में ले जाता हूं, उसमें नहीं मिलाता। और मैंने कि वारे ग्वाला इतना समझदार है। मैंने कहा देख झूठ तो नहीं बोला। उसने अपने बेटे की सौगंध खा ली, महाराज आपके दूध में नहीं मिलाता, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग शुद्ध खाते हो। मैं पापी जरूर हूं
लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि महाराज के दूध में भी मिला हूं। तो इस प्रकार से ये लोग तो देखो, वो एक ग्वाला था, एक मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, वो एक ग्वाला गुजर जो कहता है कि साधु के दूध में पानी, और तुम जैनी होकर के, ब्रह्मचारी होकर के, और तुम नकली घी बना करके असली के रूप में बना के बेच रहे हो, तो इससे अच्छा तो, तुमसे अच्छा तो वो गुजर है जो कम से कम ये तो कह रहा है महाराज के दूध में नहीं मिलाऊंगा। तो जागो, ये शिकायतें बहुत आ रही हैं, समझो ये बात के राजे, बहुत सी जो है तुम्हारे साधु मन वचन काय की शुद्धि बोलते हैं, तो नहीं होना चाहिए, सावधान। अरविंद जैन शास्त्री, सांगानेर, जयपुर। मेरे उद्धारक गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म में नए मकान में हवन का उल्लेख है या वैष्णव धर्म से आया है? दूसरा है कि कोई व्यक्ति अविवाहित है और नया मकान बनवाता है, हवन में जोड़े का बैठना जरूरी है। अब वह नए मकान में हवन और प्रवेश कैसे करे क्योंकि जोड़ी नहीं है? देखो, मकान आदि में हवन के संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख नहीं। विधान का हवन जरूर उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ नागल का अर्थ मंदिर मकान में कुछ करना ही नहीं है। मंदिर में लाइए, एक कलश लाइए, उसमें पंच मावा भरिए, ड्राई फ्रूट, मखाने नहीं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, छुआरा है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये चीज़ें पर भर करके, मिश्री है, ये लेकर के मंदिर में रखिए और यहाँ विधान कीजिए। पंच परमिष्टि विधान, भक्तांबर विधान, एक कोई विधान कर लीजिए पूरे परिवार के साथ। विधान में जो सामग्री चढ़ती है उसमें से पुष्प जो अंत में बचे रहें, उन पुष्पों को थाली में लेकर गाजे बाजे के साथ वो मंगल कलश जो स्थापित किया है, वो सौभाग्यवती महिलाएं अपने सिर पर धारण करके गाजे बाजे साथ घर में जाएं, और प्रवेश करते ही जो पुष्प लेके गए उनको सारे यहाँ फेंकते जाएं, और इसको जाकर के जो पूज्य स्थान हो, पूजा गृह हो, ईशान कोण में मंगल कलश की स्थापना करें, पुष्प को क्षेपण कर दें पूरे मकान में। यही नागल की विधि है। राजेंद्र, घर में कुछ भी करने के लिए कोई जैनागम में, भरत चक्रवर्ती के मकान के नागल की यही विधि। भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न और आयुधशाला की पूजा की, यही पूजा की, जाकर के अभी जो पुष्प लाया उन पुष्प के ऊपर फेंक छेड़ दिया, केसर छिड़क दिया, या उस पर श्री आदि लिख दिया। यहाँ से केसर ले जाओ, उस केसर को मकान के दरवाजे पर श्री लिख दीजिए, जहाँ कलश रखो वहाँ पर श्री स्वस्तिक बना दीजिए। बस यही नागल विधि है, यही पूजन भी, किसी का भी नागल, गाड़ी पूजन भी यही है, नागल पूजन, मकान पूजन यही है, दुकान पूजन यही है, फैक्ट्री पूजन यही है, जितने भी तुम्हारे हैं उन सब की विधि इसी प्रकार से जैनागम में वर्णित है। राजेंद्र जैन मेरठ से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हमें अपने जो भी नियम लेना हो तो गुरु से लेने चाहिए या अपने नगर में जो भी गुरु पधारे उनसे ले लेना चाहिए? क्योंकि जब तक हम गुरुदेव के पास पहुंचेंगे तब तक हमारा विचार बदल सकता है या हम भूल सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी अपनी सुविधा और परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक मैनेजर श्रीमान सनत जी मलैया जी, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता जी सतवैया सागर। भक्ति कलश की राशि लेकर के हमारे बीच में श्रीमान अरविंद कुमार, अंजेश कुमार, अन्मेष आकर्ष जैन, श्रीमती सुषमा सोनम जैन, गरनेर वाले, अरविंद किराना स्टोर, चौबियाना, ललितपुर। हमारे पास 700 श्रीफल पूजन में अर्पित करने के लिए नाम आए हैं। शांति जैन, सुमन जैन, सपरिवार, नोएडा,
विक्रम जैन, निधि, अर्णव, आर के जैन, बी के जैन, श्रीमती मीना जैन, बेंगलोर निवासी, आगरा प्रवासी। श्री महेंद्र कुमार जी, मनीष जैन, लागोन वाले, महावीर एजेंसी, ललितपुर। श्रीमती चंदाबाई, श्रीमती आराधना जैन, संतोष मोदी, नमन नयन, मोदी परिवार, बाहुबली नगर, ललितपुर। सुरेश चंद, संजीव कुमार, राजीव कुमार, स्नेह, रश्मि, संयम, धैर्यांश, बरिया परिवार, ललितपुर। श्री पुष्पेन जैन, निधि जैन, सूरज जैन, नयांश जैन, बाहुबली नगर, बंडा परिवार, ललितपुर। श्री विमल चंद चौधरी, पत्नी शांति देवी, पुत्र राजीव, संजीव चौधरी, चौधरी परिवार, ललितपुर। सुंदरलाल, सुनील कुमार, संजय, सिद्धार्थ, अंश, अभिनेश, पारोल वाले, मेहरोनी परिवार, ललितपुर। अभिषेक मुच्छाल, श्वेता, अनीता जैन, सची जैन, रुचि, आरुष, अभिषेक मुच्छाल परिवार, ललितपुर। श्रीमान शिखर चंद जी, जितेंद्र जी, उर्मिला जी, नितिन, प्रवीण, धैर, दीपा, अनोरा परिवार, फरीदाबाद। श्रीमती सुशीला, राजेश जी, चंद्रा जी, संगीता जी, अर्जित, अर्पित, अर्जिता। जिज्ञासा करें। परम पूज्य मुनि पंगव सुधा सागर महाराज जी, पूज्य सागर जी महाराज, समस्त महाराज संघ के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सकल जन समाज ललितपुर के अनुरोध पर और आपके आशीर्वाद से क्षेत्रपाल जी मंदिर स्थित सभी जिनालयों में प्रतिमाओं का पूर्ण हो गई हैं। संसार भर के भक्तों का आग्रह है कि महाराज श्री क्षेत्रपाल जी में ऐसी क्या कोई योजना है जो बाकी भक्त शेष हैं वो प्रतिमाएं विराजमान कर सके। महाराज श्री प्रतिमाएं और वेदी विराजमान करने का क्या पुण्य है, ये मेरी जिज्ञासा है, समाधान करने की कृपा करें। पूज्यवर मुनिश्री। सच्ची यदि भावना है तो रास्ता जरूर निकलेगा। पुण्यानुबंधी पुण्य है तो रास्ता जरूर निकलेगा। और भगवान बैठाने की ईमानदारी से भावना है तो रास्ता जरूर निकलेगा। और अच्छे मन से मात बैठाने का कि क्षेत्रपाल पे तो मेरा कुछ ना कुछ तो जरूर रास्ता निकलेगा। अब आज तुमने कहा है तो अब मुझे सोचने दो 24 घंटे। अभिनंदन नाथ भगवान से पूछूंगा, क्योंकि वो कितना संभाल पाते हैं, कितना है। तो आज अभी एक आध दिन में देखते हैं, हो सकता है एक रात के बाद कल कुछ रहस्य खुल जाए। जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्या होता है, कई विज्ञापन ऐसे होते हैं कि एक दिन पहले वो पूरा कोरा कागज पेपर दे देते हो, खाली कुछ नहीं रहता उसमें। तो इसका संदेश है कि कल कुछ और छपने वाला है। तो आज हमने कोरा पेपर आपको दे दिया है, कल का इंतजार करो, कुछ और होने वाला है, कुछ और छपेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा रखें। श्रीमती ममता जी सतवैया सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमन सेठ देवेंद्र जी कामरा। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान कुंदन लाल, अमित कुमार, दिशु खजुरिया वाले, श्री संतोष कुमार बुखारिया, वैभव स्वाति, विधानसी सुलोचना, श्रीमती अनीता जैन, जय कुमार जैन, ललितपुर, श्री आदित्य जैन, न्यू पारस हैंडलूम, ललितपुर, श्री भूपेन जैन, श्रीमती रीता जैन, विपुल जैन, अंकिता जैन, सिद्धि सागर परिवार, सिद्धि सागर एकेडमी, ललितपुर, श्री राकेश कुमार जैन, कड़ंकी स्वर्गीय श्री शील चंद जी, ललितपुर, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, अनोरा वाले, गल्ला मंडी, ललितपुर, सम्यक स्नेहा, श्रीमती रेखा जैन, रजत जैन, सलोनी, संचित, अंकिता जैन, नोएडा, श्री संतोष कुमार, गुड़माला जैन, ललित, दीपक, दीपेश, दीपक जनरल स्टोर, ललितपुर, श्री अरविंद जैन, कल्पना जैन, अदिति जैन, धनगोल। कृपया जिज्ञासा करें। महाराज श्री नमोस्तु। मैं ये कह रही हूँ कि नव देवताओं का तो अभिषेक मैंने देखा है, लेकिन जिनालय का अभिषेक होता है या नहीं? 2-3 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था जी। नव देवताओं में सबके अभिषेक नहीं होते, जैसे प्रतिमा सबकी पूजा हो ऐसा कोई नियम नहीं है जी। क्योंकि नव देवताओं में जिन धर्म और जिनागम भी आता है जी। तो
तो जिन धर्म का क्या अभिषेक करोगे, जिनागम का क्या करोगे? मंदिर का अभिषेक नहीं होता, अभिषेक मात्र मूर्ति का ही होता है। अरहंत और सिद्धों का ही अभिषेक होता है, अन्य देवताओं का नहीं। तैयार रहें श्रीमन से देवेंद्र जी कामरा। इसके बाद तैयार रहेंगे बाहुबली नगर के पाठशाला परिवार की सभी बहनें। धन सम्राण समग्गम मग्गम मुगु चरित्रम शारीरिक शुद्धम साहु समुनि नमो तस्। हमारे गुरुजी कैसे हैं, इसके बारे में हम पूरी समाज को, पूरे देश को बताना चाहते हैं। हमारे गुरुजी हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, परम स्वरूपी हैं, ध्यानी हैं, वृत्ति हैं, प्राणी हितोपदेशी हैं और मिथ्यात का घात करने वाले हैं तथा मोक्ष का रास्ता बताने वाले हैं। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। काया विष की बेलली गुरुमृत की खान और शीश कटाए गुरु मिले तो ही सस्ता जान। महाराज जी हमारा क्वेश्चन है 24 तीर्थंकर के बारे में है। ना संस्त्रो ना प्रथा समान शादी ना संतो ना प्रथा सभायाम ना संतो बटन बंद कर दो, बटन खोलो। ना संतो न प्रता सभायाम न संतो सुत्रभ्रंति साधि सुनु साहु सुनु न संतो न प्रता सभायाम केवली बड़तम केवली बड़तम। और दूसरा प्रश्न है महाराज जी हमारा, ये है अपना 10वें नंबर है, शीतलनाथ भगवान के बारे में है। महाराज जी शीतलनाथ भगवान के समय से अपना महापर्व शुरू हुआ है, इसके बारे में ब्रह्मा वृत्तांतो न संतो प्रतिभाम केवली प्रयुक्तम साहु सोमणि। महाराज जी आप तो प्रश्न करो सीधा बोल। महाराज जी शीतलनाथ भगवान जो हैं उनके समय से दशलक्षण पर्व शुरू हुआ क्या? और दूसरा क्वेश्चन है महाराज जी हमारा, क्या किया शीतलनाथ भगवान से? भगवान के समय से 10 लक्षण पर्व शुरू हुए क्या? 10 लक्षण पर्व ऐसा मुझे आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिला है। महाराज जी इसका श्लोक है। हाँ तो श्लोक ब्रह्मा वृत्तांतो ना संतोष विद्वान केवली प्रणम। हाँ ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, ये श्लोक एक भट्टारक ने अपनी भावना को जोड़ने के लिए कहा गया। आगम में शास्त्र में कहीं भी 10 लाक्षण पर्व का कोई उल्लेख नहीं मिला। एक भट्टारक का उल्लेख है, मुझे लाके दिखा देना, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। महाराज जी एक कुंतनाथ का है, मतलब इनके समय में कुंतनाथ भगवान के समय में, अरहनाथ भगवान के समय में बहुत उनको परेशानी हुई, सभा में बहुत उधम हुए जाते थे। इसका क्या ये भी है महाराज इस लोग में? अरहनाथ भगवान के समय में बहुत सभा में, हाँ समूसरण में बहुत परेशानी हुई महाराज जी। इसका भी महाराज जी है। हाँ तो ये सब कोई बाद के लिखे हुए ग्रंथों में है, मूल आगम में नहीं। मूल आगम जो कहलाता है आचार्य प्रणीत आगम है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे पाठशाला परिवार बाहुबली नगर। और इसके बाद श्रीमान प्रवीण जी जैन हमारे बीच में झांसी से। उसको लाके दिखा देना कहाँ का है, क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद बहुत उलटफेर हुआ है। तो वो ग्रंथ लाके दिखाना, मैं देख लूंगा। मैं महाराज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। एक जरूर जो आपने हो सकता है वह जो श्लोक हो, क्योंकि एक अपने जैनियों में जो दूसरी परंपरा है उनके यहाँ जरूर भगवान के समोषण में उपद्रव हुए, तेजोलेशा फेंकी गई, भगवान को इतनी गर्मी चढ़ी कि भगवान को समोषण में ही पेचिश पड़ गई। तो ये उपद्रव दिगंबरों में तो नहीं है, अदर जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके यहाँ इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। शायद वहाँ के श्लोक को ग्रहण करने में आ गया। पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सबका परम सौभाग्य है जो हम सब पाठशाला की शिक्षिकाएं हैं। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, हम किस प्रकार से नई पीढ़ी के बच्चों को पाठशाला से मिलने वाले संस्कार व धर्म के प्रति जागरूक किस प्रकार करें, और हम पाठशाला की बहनों का पाठशाला के प्रति मुख्य कर्तव्य क्या है? नमोस्तु गुरुदेव। पाठशाला अधिवेशन में मैं सबको उपदेश देता हूँ, बच्चों को आजकल उनकी आधुनिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए, आधुनिक शैली में पढ़ाना चाहिए।
उनको जो पढ़ाया जाए उनकी ज़िंदगी से, जीवन से जोड़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि आज पढ़ाने के लिए जिस ढंग से स्कूलों का पैटर्न सुधर रहा है, ऐसा पाठशालाओं का भी सुधारना चाहिए। समाज को, पाठशाला को भी एक अच्छा स्कूल का रूप देना चाहिए। अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा हॉल हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे बैठने की व्यवस्थाएं हो। आज देखो स्कूल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं, एक छोटे से बच्चे LKG वगैरह पढ़ते, उनके कमरे में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आज तुम्हारे यहाँ बच्चे आ जाते, उनको बैठने के लिए फर्श भी नहीं है, टाट पट्टी भी नहीं, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, और कहीं भी बैठा के पढ़ाने लग जाते हैं। एक स्कूल का पैटर्न पाठशालाओं का होना चाहिए, और पाठशाला भवन अलग से बनना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में खाली न कराए जाए, और उनको खाली कराने की व्यवस्था नहीं। वहाँ क्लास लगेगी तो क्लास का रूप होना चाहिए। राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर हमने पाठशाला भवन बनाए, और उनमें फर्नीचर स्कूल जैसा लगा, बोर्ड बनाए, LCD वगैरह जो होती है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, वो सब लगवाए। देखो पाठशालाएँ ठाठ से चल रही है, पढ़ाने वाले टीचर लगाए, सब कुछ किया। तो आज आधुनिकता की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी समाज पाठशालाओं के प्रति उदासीन है, और इन्हीं से बच्चों का भविष्य बनने वाला है। मैंने तो कई बार ये कहा, पाठशाला को इतना प्रोत्साहित करो कि मंदिर में का जो भी दान आता हो 50% पाठशाला पे खर्च करो। निर्माण कार्य रुके तो रुक जाने दो। एक दिन भगवान की पूजा के लिए द्रव्य ना हो तो, एक दिन पूजा ना हो तो चलेगी, लेकिन पाठशाला बंद नहीं होनी चाहिए महाराज जी। पाठशाला एक समाज की बहुत बड़ी जीवंत चीज है। उसके लिए हर मंदिरों में अलग से व्यवस्था हो, फर्नीचर हो। आजकल सब व्यवस्थाएं, नीचे बैठने की परंपराएं खत्म हो गई। महाराज जी, ललितपुर की पाठशालाओं में जो हमारी बहनें निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से अपनी सेवाएं दे रही हैं, सारी पाठशालाएं अपने आप में पूरी तरह से समृद्ध हैं। और पाठशाला में, ललितपुर में ये बहनें खड़ी हैं, किसी भी प्रकार की पाठशाला में कोई भी कमी पंचायत समिति द्वारा कभी नहीं आने दी जाती है। अब मैं सब चेक कर लेता हूँ, जी ये पूछता हूँ, पाठशाला का भवन कहाँ है? यहाँ कहाँ पाठशाला लगती है? नहीं, भवन तो अभी सारे मंदिर के जितने भवन हैं सब पाठशाला के लिए हैं। अच्छा, मैं देख लूंगा जी। अगली जिज्ञासा करेंगे। और झांसी चेक किए नहीं हुए तो पंचायत को बना के देना पड़ेगा दिवाली तक। झांसी कमेटी से श्रीमान प्रवीण जी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता जी खनिया धाना। नमोस्तु भगवान। हमारी संघ का जैन संस्कृति के संरक्षण और साधु वर्ग के संरक्षण को लेकर के है। हमारी प्रार्थना है कि जब जैन संस्कृति के समांतर दूसरी संस्कृतियां हावी हुई हैं, वो कोई भी हुई हो, हमारे मंदिरों का भी बहुत विनाश हुआ है और हमारे साधुजनों को भी हुआ, बहुत उपसर्ग आए हैं। हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब जब भारत सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है, तो क्या जैन पर्सनल लॉ बनना चाहिए, और जो साधु प्रभावक हैं उनके लिए तो समाज मिलती है बिहार कराने के लिए, जो दूसरे साधु हैं जो पद बिहारी हैं और लगातार एक्सीडेंट के कारण या दुर्घटनाओं के कारण उनको जाना पड़ जाता है, देवलोक गमन होता है, ऐसे में समाज का क्या कर्तव्य है और सरकार से क्या हमारी मांग होनी चाहिए कि एक जैन पर्सनल लॉ भी बनाए? पहली बात तो ये है कि हम अपनी संपत्तियों को जो दूसरे लोग हावी होते हैं, उनमें बहुत सारी गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई। हमने उनको संरक्षण नहीं दिया, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हम जब ध्यान देते हैं जब दुश्मन हावी हो जाता है, चाहे वो गिरनार हो चाहे शिखर जी हो। हम जब हावी हुए, जब वो आकर के बैठ गए, हावी हो गए, तब हम चेते। उसके पहले हम चेत जाते, शुरू से हमारे पूर्वज चेते रहते, तो आज न शिखर जी का विवाद होता न गिरनार जी का विवाद होता। शुरू में यदि हमारी समाज चेत जाती और इस प्रकार की सावधानी रखती और पूरे समाज में यदि सावधानी होती, तो आज ललितपुर की चांदमारी बाउंड्री के अंदर होती। हमने जमीन को खुला छोड़ दिया, खुला। सूना घर चोरों का राज, ऐसा आपके यहाँ होती है, वो कहना सूना घर भणियों का राज।
तो जब खुली चीज पड़ी रहेगी तो गड़बड़ हो गई। जब लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया तब चेते ये तो चीज हमारी है। तो कई 90% जो मैं देख रहा हूं बहुत आयत कहीं ना कहीं से हमारी और हमारे पूर्वजों से कोई भूल हुई है। हम ये नहीं कहते हैं कि चोर गलत है, चोर तो चोर ही है, लेकिन कभी कभी हमारी भी गलती है कि हमने चोरों से बचने का कोई उपाय नहीं किया। यदि समाज छिद जाए, पुलिस वाले जब भी मंदिरों में चोरी होती है वो यही कहते हैं, आप लोग इतना धर्म खर्च करते हो, सब कुछ करते हो, सुरक्षा के नाम पर आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षा के नाम पर आपकी कोई नहीं, किवाड़ भी ढंग के नहीं, ताले भी ढंग के नहीं, कैमरे नहीं, चौकीदार नहीं, इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता। कई बार महसूस होता है। रही बात साधुओं की, तो मुझे नहीं लगता है कि हम श्रावकों को कभी दोष नहीं दे सकते। हमारा श्रावक, आज का श्रावक बहुत अच्छा श्रावक है। वो साधु जो एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं वो साधु के लायक है कि नहीं? हमारा श्रावक विवेकी है, ज्ञानी है, श्रद्धालु है, सच्चे साधु को पहचानता है। अब सच्चे साधु के भेष में कोई खोटा साधु आ जाए तो भी जैन समाज उसको जानती है। ये गर्व है हमें कि जैन समाज जानती है। उन्हीं साधुओं के साथ होता है जो साधु खुद खोटे। एक एक्सीडेंट हुआ, रात के 3 बजे बिहार कर रहे थे। अब 3 बजे रात में बिहार क्यों कर रहे साहब? गाड़ी की लाइट में, और तुम कहो एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती है? रात के 3 बजे बिहार कर रहे, ट्रक वाला कोई सुबह टाइम नींद में था, सब नींद में चढ़ा दिया उसने, दिख ही नहीं रहा था। अब रात में कौन दिखेगा दिगंबर साधु? तो आप ये भी देखने का प्रयास करें, आप साधुओं को बचाएं नहीं, साधुओं के शिथिलाचार को भी उजागर करें। कितना शिथिलाचार, कितना समाज परेशान है। साधुओं के चतुर्मास कराने से डरती है साधु। जिस साधु के चतुर्मास कराने से समाज डर रही है, इसका अर्थ है कि उसमें साधुता नहीं है। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, तुम्हारी साधुता जभी तक कायम है जहां तुम रह के जाओ वहां वो दूसरी बार बुलाने के लिए अवभाग्य माने तो तुम साधु हो। और एक बार कान पकड़ने भैया निपट गया, जैसे तैसे दिवाली हो जाए। आज चतुर्मास हो रहा है, लोग मेरे पास आ रहे, महाराज जी हमने साधु का चतुर्मास क्या करा लिया, आफत कर ली, परेशान हो रहे, अप्रभावना हो रही है, दुनिया के अजेनों में सड़क पर उतर आते हैं। तो प्रवीण बाबू, अच्छे साधुओं का पक्ष लो, शिथिलाचारी साधुओं का पक्ष लोगे तो अंत में हमारी अच्छी समाज को, हमारी बहुत अच्छी समाज है, बहुत बढ़िया। और खास तौर से हम तो सारे भारत की समाज, मैं तो सारे भारत में घूम के आया हूं, अच्छे साधु के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। सदा लोग पलक पावड़े बिछाए हुए, चाहे भारत, राजस्थान जाओ, चाहे गुजरात जाओ, चाहे बिहार जाओ, उन्हीं साधुओं को दिक्कत है जो खोटे साधु हैं, शिथिलाचारी हैं, समाज जिनसे परेशान है, जो कोई अपना ना साधुपन है, लैपटॉप रखे हैं, फोन रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, पता नहीं क्या क्या रखे हैं। और फिर उन साधुओं को कहते हो कि समाज का क्या कर्तव्य है? उनका एक ही कर्तव्य है कि ऐसे साधुओं को आप अपनी श्रावक समाज में मिला लीजिए, आपकी वृद्धि हो जाएगी, हम लोगों की पवित्रता बढ़ जाएगी। श्रीमान रवीन जी झांसी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उमा जी सैदपुर। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, झांसी जन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि भव्य और अभव्य जीव कौन होते हैं? ये निर्णय तो नहीं किया जा सकता कौन होते हैं। भव्य भव्य भी होता है, अभव्य भव्य भी होता है। कोई टाइटल नहीं है कि भव्य यहाँ होते हैं और अभव्य यहाँ होते हैं, ऐसा कोई अलग से टाइटल नहीं है। इस सभा में भी अभव्य हो सकते हैं, कोई बात। श्रीमती उमा जी सैदपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे मेहरोनी से दिगंबर जैन पंचायत कमेटी नितिन शास्त्री जी। मेरे परम आराध्य द्वय मुनिवर गुरुवरों के चरणों में मेरे व मेरे समस्त सैदपुर परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ते गुरु मेरे उर बसो वाली विनती की कुछ पंक्तियों से है। रोग उरग बिल बपु घनो भोग भुजंग समान, कदली तरु संसार है त्यागो यह सब जान। इसका आशय स्पष्ट करें। और 2 पंक्तियां और हैं।
पहले की जिनवाणियों में लिखा था। एक प्रश्न करें, एक नहीं, इसी की है, इसी की 2 लाइन है। अभी आपकी पूरी हमने बातें ही नहीं समझ, भाव समझ गए। गद्य पद्य में और श्लोक को आप लोग मत बोला करो, क्योंकि आप लोगों को बोलना नहीं आता है। जब भी श्लोक बोलो, पद्य बोलो, लिख करके मुझे दे दो, मैं 2 मिनट में अर्थ बता दूंगा। ये तो मुझे याद है, इसलिए कदली तरु संसार है, भोग भुजंग समान। नहीं, रोग उरग बिल बपु घणो, भोग भुजंग समान, कदली तरु संसार है, त्यागो सब यह जान। 5 इंद्रियों के भोगों को सर्प की उपमा दी है, और ये संसार कदली वृक्ष के समान है। कदली वृक्ष में कोई दल नहीं होता, उनके पत्ते निकालते जाओ गायब हो जाएगा। यानी प्याज के छिलके समान कदली का वृक्ष होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद तैयार रहें दिगंबर जन पंचायत कमेटी महरौनी, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती महिमा जैन महरौनी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दिगंबर जैन समाज महरौनी के साथ साथ महरौनी नगर एवं क्षेत्रवासियों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 700 श्रीफल में एक नाम और आया है, श्रीमान संजय कुमार, संजीव कुमार आदि शौर्य मोदी बैग हाउस परिवार, हमारे शिक्षा मंत्री पंचायत समिति परिवार ललितपुर। और भक्ति कलश में श्रीमान हेमचंद जी, श्रीमती संध्या जैन ऋषभ जैन ललितपुर, श्रीमती विनीता मीनू दीपक जैन सिंघई आरजब नियोग सिंघई बैंक वाले बाहुबली नगर ललितपुर, श्रीमती दीपिका पीयूष जैन ललितपुर, श्री प्रेमचंद सुनी कुमार जैन मोदी अभिषेक जैन ललितपुर, श्री अभय कुमार जैन मयंक जैन आरजब जैन त्रिशला जैन ललितपुर। जिज्ञासा करें, नहीं हो रहा। श्री विमलेश कुमार जैन अड़कूलाल श्यामलाल जैन तालापुरा ललितपुर, श्री मुन्नालाल जैन भानगढ़ ललितपुर, श्री सेठ सुनील कुमार अरविंद कुमार पीयूष निहालचंद जैन ललितपुर, श्री गजराबाई सुनील कुमार सौरभ कुमार अनौरा वाले ललितपुर विधवा कॉलोनी परिवार, श्री खेमचंद डॉक्टर राजीव जैन ऋषभ जैन महावीरपुरा, श्री आनंद कुमार जैन बरिया, श्रीमती शीला देवी अविरल अनुभव अभिनंदन इलेक्ट्रिकल्स, श्री देवेंद्र कुमार भूमिका सुप्रिया शशांक ईशांक डिस्को परिवार ललितपुर, श्री कैलाश चंद जैन शैलेन जैन विवेक जैन गदियाना ललितपुर, श्रीमती सावित्री जैन अरुण कुमार जैन अजय कुमार जैन अंशता अनुकृति जैन सेरोन वाले ललितपुर, श्री सीमा जैन रवीन जैन ललितपुर। पूज्य गुरुदेव, सन 2010 में जब आपके पावन चरण महरौनी नगर में पधारे, तब आपने जाकर के जो महरौनी नगर में क्षेत्रपाल जी एक हमारा परिसर है जो 47 एकड़ का रकबा है, उसको देख करके आपके मुंह से जो निकला कि इस भूमि में एक विशाल क्षेत्र के लक्षण, एक विशाल तीर्थ के लक्षण नजर आते हैं, और शीघ्र ही यह भूमि विशाल तीर्थ के रूप में परिवर्तित होगी। तत्पश्चात 2013 में आपके जो मंगल सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ, तब आपने उस तीर्थ का बीजारोपण किया और उस तीर्थ क्षेत्र का नाम दिया श्री श्री 1008 सर्वतोभद्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र महरौनी जी। और उस क्षेत्र में एक विशाल पाषाण की 24 का निर्माण होना है, जिसके पुण्यार्जक भी आपके सानिध्य में हो गए हैं, और आपके आशीर्वाद से संपूर्ण 47 एकड़ के रकबे में 8 फुट की बाउंड्री बना करके कंप्लीट हो गई, और 15 एकड़ में 3 फुट की एक धर्म क्षेत्र की बाउंड्री जो आपने जैसा निर्देश दिया था वो भी हो गई। और जो पाषाण 24 बननी है, उसके लिए आपने समाज को निर्देशित किया है कि कल दिनांक 10/8/2022 को उसकी नींव खोद करके उसका शुभारंभ करेंगे। तो हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि धर्म सम्मत नींव खुदाई के मुहूर्त का क्या महत्व है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हर चीज का होता है। बुंदेलखंड के अंदर 2 स्थान जो हैं, जो एक अपना बड़ा स्थान रखते। ललितपुर का जो क्षेत्रपाल जी प्रांगण है, इससे बड़ा प्रांगण महरौनी का है। वहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत कुछ स्थितियाँ हैं। बस आप लोग जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। समाज छोटी है, लेकिन मतभेद बहुत ज़्यादा है, और कई लोगों में तो मतभेद के स्थान पर मनभेद भी देखने आता है। जिस दिन महरौनी की समाज एक विचारधारा वाली
और एक आदेश पर चलने वाली हो जाएगी। महरौनी का जो प्रांगण है ललितपुर के प्रांगण को भी पीछे छोड़ देगा। नमस्ते। और ये चिंता मत करना, मेरा तो रिकॉर्ड ही है कि जो पीछे है वो पीछे रहे और आगे है वो आगे रहे। और भूमि का शिलान्यास समारोह कल जो श्रावण का महीने का जो शिलान्यास है अंतिम है, तो कल बहुत अच्छा दिन है। भूमि के शिलान्यास के लिए अर्थ यही होता है उस भूमि को हमने अपने लिए संकल्पित कर लिया। जैसे हम किसी भूमि को किसी चीज़ के लिए संकल्प करते हैं वह भूमि उसी प्रकार की एनर्जी देना चालू कर देती है। शिलान्यास का अर्थ ही होता है कि हमने उस भूमि के लिए संकल्पित कर दिया कि ये भूमि इस कार्य में उपयोग लेंगे, वह भूमि पर उसी प्रकार की ताकत देती है। यदि वहीं पर यदि हम कहेंगे कि हम मकान बनाएंगे तो वो भूमि उसी प्रकार की एनर्जी अपने को देगी। जब मंदिर बनाएंगे तो मंदिर के देंगे। यानी अब वहाँ पर जो 24 विशाल मंदिर का आप लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, उस दिन के बाद से वह भूमि अपने आप में तीर्थ बनने की एनर्जी देना कल से चालू हो जाएगा। और वो प्रक्रियाएं होती हैं तीर्थ बनने की, उस समय आने पर वो भी हो सकती है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती महिमा संजीव जैन शास्त्री महरौनी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान मनोज जी गैरतगंज। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा व मेरे परिवार वालों की ओर से त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर, एक शिक्षिका पद पर कार्यरत होने के कारण मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि पाठ्य पुस्तकों में अधिकांश ये लिखा रहता है कि महावीर स्वामी का विवाह राजकुमारी से हुआ था। उनके यहाँ एक बेटी हुई थी प्रियदर्शनी नाम की। तो गुरुदेव, जब हम ये पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कोई और टीचर पढ़ा रहे हो तो हम सुनते हैं तो भी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हैं जैन धर्म महावीर को मानने वाले 2 लोग हैं, श्वेतांबर लोग भी मानते हैं। श्वेतांबरों के यहाँ महावीर स्वामी को इस प्रकार का विवाह आदि का कथन मिलता है। अब कोर्स में हमारे दिगंबर तो लोग हैं, दिगंबर ऑलवेज दिगंबर, ये सब तरफ से दिगंबर है। कहीं क्लेम करते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं, कभी कहते ही नहीं। समाज यदि क्लेम करे कि आप ये महावीर स्वामी के संबंध में गलत लिख रहे हैं तो वो कहेगा कि नहीं आपका एक संप्रदाय है जैन उसमें लिखा है, तो उनको वो उसको तो नहीं हटाएंगे, लेकिन एक शब्द जोड़ देंगे कि जैनियों में 2 मत हैं, एक उनकी शादी मानता है और एक नहीं मानता। तो कम से कम तुम्हारी बात जुड़ तो सकती है। हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हमें बुरा लगता है, ये सब कर लेते हैं, लेकिन कभी क्लेम करते हैं क्या? कभी किसी ने एप्लीकेशन की, कब वकीलों ने बैठ करके इस पर जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए और जाकर के कोर्ट से आपको निर्णय मिलेगा और वहाँ बोर्ड के लिए आदेश होगा कि दोनों मत एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, उनमें दोनों मत आ जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था, अलवर के अंदर थे तो एक उन्होंने किसी जैन दर्शन की किसी बात पर मिथक कह दिया था, शायद 12th क्लास की किताब थी, मेरे सामने आई। उस समय खिलजी मलजी वकील साहब अभी भी हैं, उन्होंने जाकर के इस बात को गौर किया और बाकर के उनसे क्षमा मंगवाई और उन्होंने वो शब्द उस किताब में से निकाला। तो आप लोग आगे बढ़िए, महाराज से कहकर कुछ नहीं होगा, महाराज क्या करेंगे? आपको बुरा नहीं लग, आप लोग आगे बढ़िए, वकीलों को कहिए और कहिए कि शब्द के ऊपर आगे उन बोर्ड का ध्यान आकर्षित कीजिए कि महावीर स्वामी के संबंध में यह भी विचार है। बोर्ड यही कहता है कि मुझे तो पता नहीं, जो वहां पहुंच गया उसने करवा दिया, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी गैरतगंज और तैयार रहे श्रीमती पूर्णिमा जी गुना। माइक चालू करें अपना। महाराज श्री मेरे और मेरे परिवार की ओर से तिरवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 1 माह से आपके दर्शन के लिए सोच रहा हूँ, मैं रहा नहीं पा रहा, तो मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म का चल रहा है कि जिससे मेरे लिए बाधा आ रही है? कोई पाप कर्म का उदय नहीं है। आज तुमने मन बना लिया तो आ गए, कल बना लिया तो कल आ जाते। हर चीज़ को पाप कर्म पर ही मत छोपो, कुछ हमारा प्रमाद भी रहता है। हमारी यदि प्रमाद न हो और हमारी रुचि तीव्र हो तो कर्म को भी रास्ता देना पड़ता है, ऐसा होता है।
पूर्णिमा जी गुना। और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुशील जी सानोदा। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से और वंशपूज पाठशाला गुना की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आलाप पद्धति में आया है कि केवल ज्ञान असहाय है, जबकि केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती है, तीनों काल और तीनों लोगों की अनंत पर्यायों की एक साथ जानता है, तो ऐसा क्यों है? असहाय का अर्थ होता है वो किसी का आलम्बन नहीं लेता। अपने मति ज्ञान को देखने के लिए आँख का आलम्बन लेना, सुनने के लिए कान का आलम्बन लेना, लेकिन केवल ज्ञान किसी के सहारा नहीं लेता है, इसलिए वो असहाय कहा। असहाय का अर्थ अनाथ नहीं, बेसहारा नहीं, उसको सहारे की जरूरत नहीं होती है, इसको बोलते असहाय। आपकी दृष्टि में, आप लोगों की बोलचाल भाषा में असहाय का अर्थ होता है बेचारा, वहाँ असहाय का अर्थ है बिना किसी सहारे के वस्तु को स्पष्ट प्रत्यक्ष त्रिकाल जानता है। और गुरुवर के उसमें उपचारित असद्भुत व्यवहार नय में संश्लेषी संयोगी दोनों संबंध है कि संयोगी संबंध है? असद्भुत अनुपचरित व्यवहार नय, संश्लेषी और संयोगी दोनों संबंध है या संयोगी संबंध है? पंचेंद्रिय संयोगी और संश्लेषी। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में संश्लेष संबंध लगाना है या संयोग संबंध लगाना है? संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध क्योंकि अनुपचरित है, अनुपचरित जहाँ है वहाँ संश्लेष संबंध है, और उपचरित जहाँ है वहाँ संयोग। उपचरित का अर्थ है स्पष्ट रूप से पृथक देखने में आती है, तो इसमें जो है संश्लेष संबंध लगाना संयोग नहीं, जैसे दूध और पानी कर्म आदि। जिज्ञासा करें सुशील जी सानोदा। और अंतिम जिज्ञासा करेंगी अर्चना मंजरी दिल्ली। आप करें जिज्ञासा पहले। आप करिए, आप करिए। देखिए, माइक के स्विच से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें, बार बार ये परेशानी हो रही है। मंजरी जी आप पूछिए। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, मैं दिल्ली से संगीतकार अर्चना जैन मांजरी आई हूँ। गुरुदेव, मेरी ये शंका है, मैं संगीतकार हूँ और ये कार्य मैं अपने शौक से करती हूँ। मेरी शंका ये कि जब जिनेंद्र भगवान की कोई भी विधान या पूजा शुरू हो जाती है, उस बीच में अगर कोई भी अतिथि या कोई भी आ जाता है तो पूजा रोककर उनका सम्मान करवाते हैं, जो भी है समाज के लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का समोषण है। देखो, ये क्या होता है, व्यवस्थाएं कहलाती हैं। कई बार व्यवस्थाओं को बीच में रोकना, इनको व्यवहारिकता कहते हैं। अतिवाद जो आगे पीछे किया जा सकता है वो बात अलग है, लेकिन कई बार ऐसी व्यवस्थाएं मजबूर हैं कि रोका जाता है। प्रायः रोकना नहीं चाहिए, अच्छा तो यही है, लेकिन कभी कभी कमेटियों की परिस्थितियां होती हैं कि उनको ये कार्य करना पड़ते हैं। एकदम निषेध नहीं करना, लेकिन हाँ, पूजा चल रही है तो विधान आदि के बीच में सम्मान आदि नहीं हो, यही अच्छा है। अंतिम जिज्ञासा सुशील जी सानोदा। मेरे हृदय में विराजमान गुरुदेव को चांदगढ़ी में बने हुए माता पिता परिवार और आज जिनके यहाँ आपके आचर्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे बिटिया दमादी परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? चौका महिलाएं लगाती हैं, पूरा सामान तैयार करती हैं, परगान में आती हैं, अगर 2 फल लेके आए तो अपने पतिदेव को दे देंगी, तुम ही ले लो। नाम होता है उनका, काम पूरा वो करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तुम्हारी दादागिरी है, इसलिए वो डरती है बेचारी। और दूसरा कार्य है, अब तुम्हें कहलवाना ही है तो कह देता हूँ, वो इसलिए करते हैं, एक श्रीफल लाए हैं तो एक श्रीफल ला के वो स्वयं नहीं चढ़ाएंगे, तुम लोगों को दे देंगे। वो कहते महाराज हम कोई ज़्यादा पाप नहीं करते, दिन भर पाप तो ये करते रहते हैं, इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। साची झूठी सब यही करते रहते हैं, तो इनको पुण्य ज़्यादा मिले, हमें तो इतना पुण्य मिल जाए कि रोटी पानी बनाते रहें। तो रोटी पानी बनाने के लिए ज़्यादा पुण्य चाहिए कि कमाने के लिए? कमाने के लिए। इसलिए वो बेचारी तुम्हें आगे कर देती है, और तुम हो तो वो हैं, तुम नहीं हो तो वो नहीं है। ये नारी की सभ्यता है, नैतिकता है, दूरदृष्टि है, और सही पूछो तो उसका स्वार्थ है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आज कल पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में
2012 में महावीर नेत्र चिकित्सालय को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित करते हुए पूरे नगर ललितपुर में उसकी सेवाओं को बहुत अच्छे से 10 वर्ष आपकी कृपा से नेत्र चिकित्सालय चला है। आज पुनः आपकी अनुकंपा से ये महावीर नेत्र चिकित्सालय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। कल सुबह ठीक 9 बजे पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसका शिलान्यास पूज्य मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में हम सब मिलकर के वहां पर करेंगे। सभी लोगों को ठीक सुबह 9 बजे महावीर नेत्र चिकित्सालय पहुंच करके इस शिलान्यास को करना है। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमान निरंजन जी, अनीता जी, निकिता जी, सौरभ जी, संजना जी, राहुल जी, समस्त रामगंज मंडी कोटा परिवार को आप सभी सदस्य आगे आ जाएं। रामगंज मंडी परिवार यहीं पर थे, कोटा वाले परिवार आगे आ जाएं शीघ्रता से। आरती दे दीजिए, आरती प्ले कर दें, जल्दी से शुरू करें। लीजिए आरती लीजिए। नमोस्तु गुरुवर। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।